इसे बाहर आना पड़ता है चार्जिंग के लिए, तो ऊपर आता है चार्ज करने के लिए, एग्जॉस्ट करेगा ये सब, तो ये रडार के पकड़ में आ जाता है। तो रडार के पकड़ में आने के बाद ये स्टिल्थ नहीं रह जाता है। जब तक ये चार्ज करेगा सैटेलाइट या रडार देख लेंगे सब, दुश्मन आ जाएगा, अगर दुश्मन आ गया अब ये भागते भागते कि कुछ एरिया में घेरा जाएगा यहाँ पे, तो इसे मरने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसे छुपाना जरूरी था। तो छुपाने के लिए ना स्नॉर्कलिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। स्नॉर्कलिंग टेक्नोलॉजी में क्या होती है, पूरी पनडुब्बी को बाहर नहीं निकाला जाता है, बल्कि एक छोटा सा पाइप बाहर निकाल देते हैं। ये छोटा सा पाइप क्या करता है, स्नॉर्कलिंग टेक्नोलॉजी के तहत बाहर निकलेगा और यहाँ से ऑक्सीजन लेगा और वो ऑक्सीजन सक करके इंजन चालू कर देगा और एग्जॉस्ट छोड़ देगा। यहाँ पर खैर एग्जॉस्ट छोड़ना तो नॉर्मल है, अंदर भी छोड़ सकता है, बबल से बाहर आ जाएंगे, बट इसे स्नॉर्कलिंग से प्रयोग कर सकता है। लेकिन आजकल के सैटेलाइट और रडार इतना खचरा हो गया है सब कि स्नॉर्कलिंग को भी पकड़ लेता है। अब ये स्नॉर्कलिंग पकड़ा जाएगी तो ये तो स्टिल्थ रही नहीं। तो पनडुब्बी की मेन खासियत होती है कि छुप के हमला करना, हर 2 दिन पे पकड़ा जाएंगे यहाँ पे, तो स्नॉर्कलिंग भी काम नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से इसे पकड़ना थोड़ा इजी हो जाता है यहाँ पर। इसी के लिए हमें चाहिए एक ऐसा इंजन, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला चीज जो पानी के अंदर बिना ऑक्सीजन के ही इंजन इलेक्ट्रिक बता सके यहाँ पे। तो इसकी टेक्नोलॉजी बहुत देशों के पास थी, बट भारत के पास नहीं थी यहाँ पे, लेकिन भारत ने सक्सेसफुली इसे बना लिया। इस टेक्नोलॉजी का नाम है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, AIP। एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन सिस्टम एक ऐसी मशीन होती है जो पनडुब्बी के अंदर लगा दिया जाता है और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्रयोग करके और इसके अंदर से ये इलेक्ट्रिसिटी बना लेती है। ये पनडुब्बी में काम कर रहे लोगों के बायोफ्यूल, उनके टॉयलेट, बायो टॉयलेट का भी प्रयोग कर लेती है यहाँ पे, और उससे ये इलेक्ट्रिसिटी बना लेती है। और जब ये इलेक्ट्रिसिटी बना लेती है तो इसे बाहर आने की जरूरत ही नहीं है, अंदर ही अंदर बना लेती है, इसीलिए इसका नाम ही है एयर इंडिपेंडेंट, हवा से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो ये अपने ऑक्सीजन हाइड्रोजन जनरेट करके बना लेती है और ये मशीन कहलाती है AIP टेक्नोलॉजी। अब AIP टेक्नोलॉजी के लिए बैटरी चार्ज करना है तो इंजन, डीजल इंजन चलाने की जरूरत नहीं है। तो बैटरी चार्ज करने के लिए पानी के अंदर ही AIP टेक्नोलॉजी से बैटरी चार्ज हो जाएगी, और जब ये बैटरी चार्ज हो जाएगी तो इसे बाहर आने की जरूरत ही नहीं है। AIP टेक्नोलॉजी से ही बिजली बनेगा और बिजली इसके रखे अंदर की बैटरी, सारी बैटरी कंपार्टमेंट को चार्ज कर देगा, तो इसे बाहर आने की जरूरत नहीं है। ये जो हर 2 दिन पे बाहर आ जाता था चार्ज करने के लिए बैटरी, अब इसे बाहर नहीं आना पड़ेगा, बल्कि 15 दिन तक इसकी कैपेसिटी होती है कि 15 दिन तक ये बाहर नहीं आ पाएगा। सोचिए, इतना खतरनाक हथियार मिसाइलों से भरा हुआ, 15 दिन तक कोई देश इसे नहीं ढूंढ पाएगा, वो भी समुद्र में, तो कहां से कहां तबाही मचा के चला जाएगा। रडार कुछ नहीं कर पाएंगे, सैटेलाइट कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो भारत के DRDO ने इस AIP टेक्नोलॉजी को बना लिया है।